हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी संपूर्ण सीडीपी सीरीज के तहत एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, जिसे हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस चैप्टर से हमारे सीटेट एग्जाम में अप्रॉक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए यह जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप सभी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। वो जो पिछला वीडियो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता, उस चैप्टर से यह चैप्टर रिलेटेड है, तो उसे ज़रूर से देख लीजिए आप लोग एक बार। ओके, नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, इसे हम लोग शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ओके, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बहुत अधिक विविधताओं का देश है, विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरह से संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्थान से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं। तो हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा पड़ा है। बट यही समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन इन्हीं सभी विविधताओं को एक साथ समेटने की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में हम सभी ऐसी शिक्षा की संकल्पना करते हैं, ऐसी एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें एक ही छत के नीचे सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी रूप से अलग हो, उनकी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ सके, समझ सके और अपनी शिक्षा या फिर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसी को यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है कि समावेशी शिक्षा व्यापक रूप से शिक्षण सीखने के माहौल को शामिल करती है, जो सीखने की शैलियों, क्षमताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों का स्वागत और समर्थन करती है। दैट मीन्स विद्यार्थियों की शैलियों का, कि वो हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थियों के जो लर्निंग स्टाइल होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो इनका क्षमताओं का, उसका क्या एबिलिटी है या फिर उनकी क्या क्या अक्षमताएं हैं, ये सभी की परवाह किए बिना, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी के बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें इन सभी तरह के बच्चे को समायोजित किया जा सके। ओके, समायोजित मीन एकोमोडेट किया जा सके, सभी को सभी के लिए शिक्षा प्रदान किया जा सके। ओके, तो समावेशी शिक्षा क्या, हम सभी सिंपल सा परिभाषा ये दे सकते हैं कि सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हो, किसी भी विविधता या फिर कहें तो किसी भी तरह के बच्चे हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर कहें तो टैलेंटेड स्टूडेंट हो, या फिर कहें तो गिफ्टेड स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार के बच्चों के लिए एक जगह पे एक कॉमन क्लास हो, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में उनकी पढ़ाई हो सके, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। सिंपल सा बात है कि एक ही क्लासरूम के अंतर्गत सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे वो आर्थिक रूप से अलग अलग तरह के बच्चे हो या फिर मानसिक रूप से अलग अलग तरह के बच्चे हो, उनका कल्चर अलग अलग हो सकता है। तो सभी तरह के बच्चे को एक क्लासरूम में शामिल करना ही क्या है, एक क्लासरूम में शामिल करना और उनकी पढ़ाई को सुनिश्चित करना, या फिर कहें तो उनकी एजुकेशन को सुनिश्चित करना, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपने सिस्टम में, अपने जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाना ही समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सभी समझ लेते हैं कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार की एजुकेशन की बात करता है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा जो है वो जो ऐसे चिल्ड्रन जिसे स्पेशल नीड है, उस तरह के बच्चे को भी शामिल करने की बात करता है। ऐसे स्टूडेंट
चाहे वो किसी भी जाति का हो, उन्हें भी शामिल करने का बात करता है। यहाँ पे जाति-पात कुछ नहीं देखा जाता, सभी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। एवरेज स्टूडेंट को भी शामिल किया जाता है, चाहे वो बच्चे सेक्स वर्कर के भी बच्चे क्यों ना हो, है तो बच्चे ही, उन्हें भी पढ़ने का पूरा अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, सभी तरह के बच्चे को शामिल करने की बात किया जाता है कि सभी तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में, एक कॉमन क्लासरूम में, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉमन क्लासरूम में क्या करेंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। ओके, तो ये हमारा समावेशी शिक्षा का या फिर कहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का लक्ष्य है, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ओके, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ही छत के नीचे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे, डिफरेंट टाइप के बच्चे, कोई स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट हैं, तो कोई अलग रेस के बच्चे हैं, कोई अलग जाति के हो सकते हैं, अलग कल्चर को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, अलग धर्म को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के बच्चे को एक ही क्लासरूम में या फिर कहें तो एक ही छत के नीचे क्या किया जाता है, एजुकेशन प्रदान किया जाता है, सभी के द्वारा एजुकेशन ग्रहण किया जाता है। इसी अवधारणा को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ओके, एक और यहाँ पे पिक्चर है कि वी ऑल आर डिफरेंट, हम सभी जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, बट हम सभी को क्या है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, और हम सभी को एक ही जगह पे साथ मिलकर सभी के डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, सभी के साथ अंतःक्रिया करके एक दूसरे से सीखते हुए हम सभी एजुकेशन प्रदान करें या फिर ग्रहण करें, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य है। ओके, चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सिंपल सा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक सिंपल सा फंडा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश जितने अधिक डाइवर्स हैं, उन सभी डाइवर्सिटी को एक साथ एक यूनिट में बांधना ही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का काम है। चाहे वो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी तरह के बच्चे हो, किसी भी कल्चर को फॉलो करते हो, किसी भी पोशाक को पहनता हो, किसी भी तरह के लैंग्वेज को बोलता हो, सभी तरह के बच्चे को एक यूनिट की तरह देखा जाए, सभी को एक साथ लाया जाए, एक ही क्लासरूम में लाया जाए, यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य है, एम है। ओके, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इस नोट में, देखिए क्या लिखा है कि लिखा हुआ कि प्राकृतिक माँ ने किसी भेदभाव के हम सभी का ख्याल रखा है, उसी तरह हमें भी अपने तौर तरीके बदलने होंगे और एक ही छत के नीचे, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ाना होगा। क्या है कि जिस प्रकार से प्रकृति, मान लीजिए कि हमारे लिए हमारे पृथ्वी पर एयर उपलब्ध है, तो क्या एयर अमीरों के लिए ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, गरीबों के लिए कम मात्रा में उपलब्ध है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी के लिए, सभी को एक जैसा, एक ही मात्रा में सभी के लिए वही एयर उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी तरह के गरीब हो, अमीर हो, कोई स्पेशल नीड वाले बच्चे हो या व्यक्ति हो, या फिर कोई फिट व्यक्ति हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई इवन कोई चोर हो, कोई डकैत हो, कोई बुरे से बुरे लोग, अच्छे से अच्छे लोग, सभी के लिए प्रकृति जो है बिना भेदभाव किए सभी को समान नज़र से देखती है और सभी का ख्याल रखती है। तो उसी प्रकार से हमें भी एज अ टीचर या फिर कहें तो एक एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना है जिसमें किसी भी भेदभाव के बिना हम क्या कर सकें, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकें। ओके, या फिर कहें तो बच्चे को शिक्षा प्रदान कर सकें। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनका क्या कहना है कि मॉडिफाई द सिस्टम टू एकोमोडेट द चाइल्ड। बच्चों को समायोजित करने के लिए प्रणाली को संशोधित करें। क्या करना है, हमें सिस्टम को चेंज करना है, हर एक बच्चे के नीड के अनुसार हमें उसको कैसे, ऐसा क्या इसमें बदलाव लाएं सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, इस व्यवस्था में क्या बदलाव लाएं कि बच्चे इसमें समायोजित हो सके या फिर अपने आप को समायोजित कर सके, पूरे अपने स्थान में, अपने समाज में, अपने स्कूल में अपने आप को समायोजित कर सके। तो हमें उस प्रणाली में, उस सिस्टम में पूरे में चेंज लाना है, ना कि बच्चे में। इसका हम ये मतलब समझ सकते हैं कि जो बच्चे जो हैं, बच्चे के लिए
सिस्टम है, बच्चे के लिए सिस्टम है, ना कि सिस्टम बच्चे के लिए। ओके, तो बच्चे के अनुसार हमें सिस्टम में चेंज लाना है, इसका मतलब बच्चे के लिए सिस्टम है। ओके, बच्चे के लिए हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है, बच्चे अपने आप को समायोजित कर सके, और इसमें हम हर एक तरह के बच्चों का ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या है, दृश्य सामग्री का मौखिक विवरण। हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा क्लासरूम है जिसमें हम सभी तरह के बच्चे को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत सभी को लाते हैं, तो मान लीजिए कि उस क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो विजुअली चैलेंज है, मतलब जिनका आंख में उतना अच्छे से वे देख नहीं पाते हैं, दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मौखिक विवरण प्रदान कर सकते हैं क्लासरूम में, है ना। फिर ऐसे बच्चे जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनके लिए हम अपने जो सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो व्हील चेयर के लिए क्या कर सकते हैं, रैंप लगा सकते हैं अपने स्कूल में, या फिर कहें तो कॉलेज में, या फिर हम उसमें लिफ्ट का बंदोबस्त कर सकते हैं, ताकि बच्चे जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है वो लिफ्ट से जाना आना कर सकते हैं, है ना। तो हम इन तरह के बदलाव अपने सिस्टम में लाके उस बच्चे को इसमें एकोमोडेट करेंगे, या फिर कहें तो समायोजित करेंगे, ताकि उन्हें कहीं और जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, स्पेशल क्लास में जाने का जरूरत नहीं है, इसी क्लासरूम में, इसी स्कूल में वो पढ़ सकता है, अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन का एक और सिंपल सा अर्थ, या फिर कहें तो मतलब हम समझ सकते हैं कि पृथक्करण प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। नेचर जो है वो अलगाव का, या फिर कहें तो पृथक्करण का बिल्कुल ही विरोध करता है, कि किसी को पृथक नहीं करना है, सभी के लिए समान मात्रा में सब कुछ प्रदान करता है। अगर धूप खिला है तो सभी के लिए धूप खिला है, जिसको जितना लेना है वो ले सकता है, वो उसमें कभी भी भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार से हमें भी एज अ सिस्टम, या फिर कहें तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हमें भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करते हुए सभी को एक साथ लाना है। ओके, द चाइल्ड इज यूनिक इन हिज ऑन वे। हर एक बच्चा जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, एक दूसरे से अलग और यूनिक होता है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है, ना कि हम उसके चलते उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कभी भी किसी भी बच्चे के साथ। ओके, तो यही है। आगे देखते हैं क्या है, इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं इन दो चीज़ों में, इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी बेस्ड है, इक्विटी पर बेस्ड है, मीन्स समता पर आधारित है। ओके, समता का क्या मतलब होता है उसे भी समझते हैं। सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करती है, कि सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है, और ये इक्विटी पर बेस्ड है। इक्विटी मीन्स समता पर आधारित है। यहाँ पर दो तरह के शब्द हैं, एक तो इक्वलिटी है जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो हमारा इक्वलिटी है। इक्वलिटी क्या होता है, कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, चाहे उनकी स्थिति या पहचान कुछ भी हो। अगर मान लेते हैं कि दो बच्चा है, किसी भी व्यक्ति के दो बच्चे हैं, अब हम, ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा थोड़ा कमजोर है और एक बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग है, उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बच्चा वीक है, तो अगर वो इसे कभी भी इन दोनों को खाना देगा, अब मान लेते हैं उसके पास इतना, एक थाली में इतना खाना है, अब वो इन दोनों को उसे खिलाना है, तो क्या वो व्यक्ति अगर इक्वलिटी को देखते हुए खिलाना चाहेगा, तो इन दोनों को बराबर बराबर बांट देगा, इतना तुम रखो इतना तुम रखो, इक्वली बांट देगा, बोलेगा खा लो। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी का, अगर हम बात करें समता का, तो समता निष्पक्ष होने का गुण है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उपचार करना शामिल है। मीन्स समता क्या होता है, समता क्या होता है, अब वही व्यक्ति जिसके दो बच्चे हैं, दोनों मान लेते हैं कि ट्विंस है, और एक बच्चा थोड़ा स्ट्रांग है, उसे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है शारीरिक रूप से या फिर किसी भी तरह से, और एक बच्चा थोड़ा सा वीक है,
और खाने के लिए उसके पास कुछ साधन उपलब्ध है, तो वो क्या करेगा, इस बच्चे के नीड को देखते हुए इसको थोड़ा-सा कम दे सकता है और इसे थोड़ा-सा ज़्यादा दे सकता है, ताकि ये खाए-पिए और ये भी स्ट्रॉन्ग बने। तो यही है इक्विटी। इसमें दोनों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों के लिए अच्छा है। ये इतने ही खा के इसको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा और ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्राप्त करेगा फूड को, और क्योंकि इसे ज़्यादा नीड है, इसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसे हम समता बोल सकते हैं या फिर इक्विटी बोल सकते हैं। आई होप इक्विटी और इक्वलिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो पूरा तरह से इक्विटी पर बेस्ड है। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इक्विटी पर बेस्ड है। ओके, समझ में आया ये चीज़ आप लोगों को? चलिए, अब यहाँ बात आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत इसमें बच्चे को इंटीग्रेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द चाइल्ड इनटू द एग्जिस्टिंग क्लासरूम, ग्रुप और सिस्टम। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सिर्फ बच्चों को क्या करना शामिल है, एक क्लासरूम में या फिर कहें तो एक ग्रुप में शामिल करना शामिल है। और इसके लिए उनमें एक स्पेशल प्रावधान होता है, स्पेशल क्लासरूम होता है, जिसमें बच्चे को क्या करना होता है, रह के अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना होता है। लेकिन वहीं बात करें हम अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पेशल क्लासरूम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। उसी क्लासरूम को ऐसे चेंज किया जाता है ताकि बच्चे सेम ही क्लासरूम में एकोमोडेट हो सके। जबकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे के लिए स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासरूम होता है, और वे उसमें इंटीग्रेटेड स्टूडेंट मीन्स अ स्टूडेंट हु स्पेंड 3 or more hours पर डे इन अ स्पेशल क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट या फिर कहें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चे को स्पेशल क्लासरूम दिया जाता है कुछ आवर्स के लिए, ताकि वे अपने आप को उसके ज़रिए क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके या फिर अपना एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में उसी क्लासरूम या फिर उसी सिस्टम में ऐसे चेंजेस लाए जाएंगे ताकि उसी क्लासरूम में सभी तरह के बच्चे एक साथ क्या कर सके, एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो आई होप ये दोनों में आप सभी को डिफरेंस पता चल गया होगा। ओके, आगे क्या है इसमें, होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। ये बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो किस पे टिका हुआ है, विविधताओं पे, डाइवर्सिटी पे है। क्यों? क्योंकि हमारा देश ही डाइवर्सिटी वाला देश है, पूरे देश हमारा विविधताओं से भरा पड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट each इंडिविजुअल इज यूनिक। अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि हर एक व्यक्ति या फिर कहें तो हर एक बच्चा यूनिक होता है खुद में, एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें पहचानना चाहिए कि हर एक बच्चा या फिर हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। हमें सभी की पहचान करनी चाहिए कि क्या-क्या उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ओके, तो विविधता से तात्पर्य यह समझने से है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, और हमारे व्यक्तिगत मतभेदों, यहाँ मतभेद नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना है, यहाँ विभिन्नता होगा। ओके, चलिए, तो विविधता से मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति जो है एक अपने आप में अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता है, और उसे पहचानना ही विविधता या फिर कहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का काम है। ओके, चलिए, अब आता है कि ये जो डाइवर्सिटी है ये किन किन आधार से होता है, ऐसा क्या क्या आधार है जिसके तहत हम लोग डाइवर्सिटी को पहचान सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये अलग है, कैसे अलग हो सकता है। ओके, भिन्न हो सकता है, विविधता हो सकता है। तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स भाषिक विविधता, मीन्स अलग अलग
स्थान में अलग-अलग, हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत में भाषिक विविधता है। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता होता है। अलग-अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग अपने आप में अलग-अलग तरह के कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करते हैं। ओके? इसके अलावा रेशियल डाइवर्सिटी है, नस्लीय विविधता, अलग-अलग नस्ल के लोग हो सकते हैं एक ही जगह में, है ना? फिर है जेंडर डाइवर्सिटी, लैंगिक विविधता। फिर है फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक दिव्यांगता। मीन्स किसी भी तरह से लोगों के शरीर में बदलाव या फिर भिन्नता हो सकता है, इसके आधार पर डाइवर्सिटी हो सकता है ना? फिर है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी क्या हो सकता है? विविधता हो सकता है रुचियों में। किसी व्यक्ति को हो सकता है खेलना पसंद हो, किसी व्यक्ति को हो सकता है स्टडी करना पसंद हो, किसी व्यक्ति को हो सकता है खाना बनाना पसंद हो, किसी व्यक्ति को कुछ और पसंद आ सकता है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी डाइवर्सिटी हो सकता है। कोई व्यक्ति गरीब, कोई व्यक्ति अमीर, कोई व्यक्ति और ज़्यादा गरीब, कोई व्यक्ति बहुत बहुत अमीर, ऐसे हो सकते हैं, है ना? इसके अलावा लर्निंग स्टाइल में भी विविधताएं पाई जाती है। कोई व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, किसी को समझने में उदाहरण का उपयोग करें तो ज़्यादा समझ में आता है, कोई देख कर सीख लेता है। तो लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग हो सकता है ना? तो ये सभी क्या है? डाइवर्सिटी के आधार हैं, बेसिस हैं कि किस आधार पे हम डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, किस आधार पर बांट सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे हर एक का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे हम समझ सकते हैं। तो जैसे एक वर्ड है हेलो, हेलो का को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से बोला जाता है। जैसे चाइनीज में नी हाउ कहा जाता है, फिर फ्रेंच में बॉनजोर कहा जाता है, इंग्लिश में तो हेलो ही कहा जाता है, हिंदी में उसे हम नमस्ते बोलते हैं, जर्मन में भी उसे हेलो ही बोला जाता है। तो ये सभी एक ही वर्ड के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है एक ही वर्ड का। तो ये हमें भाषिक विविधता को दर्शाता है ना? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता का, तो बहुत से लोग ईद को मनाते हैं, है ना? फिर ओणम मनाते हैं, कहीं पर दिवाली मनाया जाता है, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो ये सांस्कृतिक विविधता को शो करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नस्लीय विविधता का, तो अफ्रीकन लोग को आप लोग देखेंगे तो उसका रूप रंग अलग दिखेगा, एशियन लोग को देखेंगे तो उसका रूप रंग अलग दिखेगा, यूरोपियन अमेरिकन को देखेंगे तो उनका रूप रंग अलग दिखेगा, व्हाइट लोग को देखेंगे तो उनका रूप रंग अलग दिखेगा, जो हमें नस्लीय विविधता को दर्शाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें लैंगिक डाइवर्सिटी का, तो लैंगिक डाइवर्सिटी हम सभी जानते हैं मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा हो सकते हैं, होते हैं हमारे समाज में। ये जेंडर डाइवर्सिटी को शो करता है। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल डाइवर्सिटी का, तो हम इसमें क्या शामिल करते हैं? तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को। बहुत सारे लोगों में चलन संबंधी विकलांगता होता है, मीन्स किसी भी अंग का, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका एक पैर पैरालाइज हो गया, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएगा। क्यों? क्योंकि उसे चलने फिरने में अब प्रॉब्लम आएगा। तो यानी उसके शरीर, फिजिकल डाइवर्सिटी, फिजिक में कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक विविधता में शामिल हो जाएगा वो। ओके? सेरेब्रल पाल्सी है, मस्तिष्क पक्षाघात है, फिर ड्वार्फिज्म है, बौनापन है, ये सभी शारीरिक विविधता को शो करता है। ओके? इसके अलावा क्या है? डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट, रुचियों में विविधता। इंटरेस्ट में क्या क्या विविधताएं हो सकता है? तो कुछ व्यक्ति को स्पोर्ट्स पसंद होता है ना? जैसे हम अगर बात करते हैं जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वे सभी इनको पसंद, स्पोर्ट को पसंद करते हैं। विराट कोहली हमारा, सुनील छेत्री हो गया फुटबॉल में, फिर अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग, जैसे ध्यानचंद जी हॉकी में थे, तो वे लोग अलग अलग स्पोर्ट्स को पसंद करते थे। फिर किसी को कुकिंग फूड पसंद हो, कुक बनना पसंद हो, या फिर कहें तो फूड बनाना पसंद हो, खाना बनाना पसंद हो, तो ये भी हो सकता है। फिर अदर माइट लव रीडिंग, पढ़ना पसंद हो, स्टडी करना पसंद हो, है ना? तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग रुचि हो सकता है, जो डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट को शो करता है। ओके? इसके अलावा अगर बात करें रुचियों में भी अच्छा, रुचियों में विविधता नहीं होगा, यहाँ आर्थिक स्थिति में विविधता होगा। ओके? सोशल इकोनॉमिक
स्टेटस में विविधता क्या हो सकता है? सोशल स्टेटस में या फिर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में कैसे विविधताएं हो सकता है? तो कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, या फिर कहें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं। फिर मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, जिसे हम लोग मिडिल क्लास भी बोल देते हैं, है ना। फिर हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के भी होते हैं, या फिर बोलें तो अमीर लोग बोल देते हैं, रिच लोग बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग रहते हैं, और उनके बच्चे भी रहते हैं, है ना। एक बच्चा कार से अपना स्कूल जाता है, कोई बच्चा स्कूल बस से स्कूल जाता है, कोई बच्चा पैदल भी स्कूल जाता है। तो सभी के लिए सभी का ये सभी इकोनॉमिक स्टेटस को शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको समझने का कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसे हम समझते हैं, कैसे उन पे हम लोग बता सकते हैं कि इस तरह से विविधताएं हैं, उसके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उनका सबसे पहला है इनकम, कि उसकी फैमिली या फिर उनका इनकम को देखकर। फिर दूसरा है एजुकेशन लेवल को देखकर, कि एजुकेशन लेवल क्या है किसी के बीच में, कोई व्यक्ति ज़्यादा एजुकेटेड है और कोई व्यक्ति कम एजुकेटेड है ना। फिर है ऑक्यूपेशन, वो करता क्या है। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, उसका फैमिली कैसा है, सोशल सपोर्ट कैसा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और एक ये है वो है वेल्थ, कि उसके पास धन कितना है ना। तो ये सभी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को शो करता है, और इस तरह से हम अपने समाज में तरह तरह के लोग को देखते हैं, जो डाइवर्सिटी को शो करता है। इसके अलावा है लर्निंग स्टाइल में विविधता हो सकता है, कोई मौखिक रूप से सीखता है, कोई देख कर जल्दी सीखता है, कोई सुनने मात्र से ही सीख जाता है किसी भी चीज़ को, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो उसको जब तक करते नहीं है तब तक नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो ये लर्निंग स्टाइल में विविधता को शो करता है। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों की सीखने की शैली का प्रतिशत, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो मान लेते हैं कि 100% बच्चे हैं, उनमें से 65% बच्चे ऐसे होते हैं 65% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि देखकर जल्दी सीखते हैं। उसके बाद 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुनना सुनना पसंद करते हैं, सुनकर जल्दी सीखते हैं। और 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कि वो काम करके जल्दी सीख पाते हैं, कि जब तक वो उस कार्य को करते नहीं हैं तब तक वो नहीं सीख पाते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 65, 30 और 5 जो है ये रेशियो हो गया किसका, सीखने का, या फिर कहें तो रेशियो नहीं होगा, परसेंट हो गया हमारा सीखने का, लर्निंग स्टाइल का, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्सिटी इन लर्निंग स्टाइल को, है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है डिसेबिलिटी के बारे में। 3 वर्ड है हमारे पास, एक तो है डिसेबिलिटी, एक है हमारा डिसेबिलिटी, दूसरा है हमारा हैंडीकैप, और तीसरा है इम्पेयरमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। ओके, इसे समझना जरूरी है। कोई बच्चा नेचुरली किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति को नेचुरली अगर कोई दिक्कत है, चाहे वो शारीरिक रूप से है या मेंटली है या किसी भी तरह का दिक्कत है, वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा। मेनली हम सभी शारीरिक रूप से इसको देखते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, इसका जो एक लेग है वो पैरालाइज है, तो हम बोलेंगे कि इस बच्चे में इम्पेयरमेंट है। ओके, इनको क्षति है। ओके, अब इस इम्पेयरमेंट के कारण इन्हें चलने फिरने में दिक्कत होगा, खासकर दौड़ने में तो और अधिक दिक्कत होगा। तो ये जो बच्चा है अब डिसेबल हो जाएगा, किसके कारण, इस इम्पेयरमेंट के कारण। अब ये डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा कि ये बच्चा अब नहीं चल पा रहा है, चलने में यानी उस इम्पेयरमेंट के कारण जब वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाएगा तो उसे हम डिसेबिलिटी बोलेंगे। ओके, अब क्या होगा कि इस डिसेबिलिटी के कारण जब हम उसे अपने सोशल वर्क में या फिर किसी ऐसे काम जिसमें उसे शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इसी बच्चा को इसी बच्चे को जब स्कूल में कोई स्पोर्ट होगा, जैसे कि स्पोर्ट का प्रोग्राम होगा, जैसे मान लीजिए फुटबॉल का फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, तो क्या इस बच्चे को कोई भी टीम में शामिल किया जाएगा? नहीं करेगा। तो अब समाज जो है, यानी कि वो स्कूल जो है, वो प्रोग्राम जो है, उस बच्चे को क्या कर दिया, हैंडीकैप बना दिया,
क्योंकि उसे किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो उसे करना चाहिए, उसे नहीं करने दिया गया। तब वो हम बोलेंगे कि अब हैंडीकैप उसे कर दिया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हैंडीकैप जो है वो समाज बनाता है किसी भी व्यक्ति को। इम्पेयरमेंट नेचुरली होता है, उसके कारण डिसेबिलिटी आता है किसी भी व्यक्ति में, और फिर इसी डिसेबिलिटी को देखते हुए समाज उसे क्या करता है, हैंडीकैप बना देता है। मीन्स उस बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर काम में या फिर किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने से रोक दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना? हम उसे शामिल कर सकते हैं, अगर वो दौड़ नहीं सकता है तो हम उसे गोलकीपर के एज ए गोलकीपर रख सकते हैं, या फिर अगर उसमें भी नहीं तो हम उसे कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए फुटबॉल को इधर उधर करने में उसे, अगर वो चीज़ पसंद करना पसंद है तो उसे हम लोग किसी भी तरह से अपने टीम में रख के उसे खिला सकते हैं। तो ये चीज़ है, उसे हमें किसी भी तरह से शामिल करना है और उसे ऐसा फील नहीं करने देना है कि वो हम लोगों से बिल्कुल अलग है। उसे हम लोग के जैसा फ़ील कराना है हमेशा ही। और ये टीचर का या फिर कहें तो एजुकेशन सिस्टम का बहुत बहुत बड़ा क्या होता है, कार्य होता है, काम होता है। तो यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप ये पूरा गाथा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगर सिंपली हम लोग बात करें समावेशी शिक्षा का, तो सिंपल सा बात है कि सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। और ये क्यों लाया गया? क्योंकि हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है ना? डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, और इन सभी डाइवर्सिटी को एक करने के लिए, इनमें एकता लाने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये पूरी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा ही, ये जितने ही आप सभी, ये पूरा नोट्स जितने ही आप लोग देख पाए हैं, इन सभी को इस पे अभी के अभी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी को नोट्स बनाने का भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और उससे अपने अपने नोट्स को डाउनलोड कर लें। ओके, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।